हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर रही है 2446 दारोगा भर्ती को लेकर। जो लोग ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, इनके ज्वाइनिंग के ऊपर पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिए गए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक ऊपर बात करेंगे, किस पीआईएल की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगाया, और साथ में बात करेंगे इसके आउटकम निकल कर क्या आने वाले हैं भविष्य में। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं अपने इस टॉपिक। अभी के लिए कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट के स्टे लगाने के बाद ज्वाइनिंग को स्टे लगा, एक अच्छी खबर है, पर इससे निकल करके आएंगे आने वाले समय में। इसके ऊपर आगे हम लोग बात करेंगे, और यदि कुछ अच्छा निकल कर आता है तो एक बहुत अच्छी खबर है कि पटना, कुछ निकल कर नहीं भी आते तो कम से कम पटना हाई कोर्ट यहाँ पर संज्ञान तो लिया कि क्या मामला है। कम से कम जब तक ये मामला पूरी तरह से खारिज नहीं हो जाते हैं तब तक जो ज्वाइनिंग है इसके ऊपर रिजल्ट, ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे लगा दिया गया। एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसी के ऊपर। यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी बहुत सारे थे जिनका कहना था, जो ऑफिशियल तौर पर आयोग के वेबसाइट के ऊपर कट ऑफ डाले गए ना, उस कट ऑफ से उनके स्कोर बहुत ज़्यादा है, फिर भी इनके रिजल्ट नहीं हुए थे। इसी केस की सुनवाई के दौरान, इसी पीआईएल की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने रिजल्ट ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे लगा दिए गए। अब आने वाले समय में क्या होगा ये बहुत मुश्किल कहना है, पर यहाँ पर आयोग, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे पहले के पीआईएल के दौरान हुआ है उसी हिसाब से यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा। पर यदि कुछ अच्छा निकल कर आता है, अच्छा इसलिए कि यहाँ पर आयोग के द्वारा ओएमआर शीट नहीं दिए जाते, ओएमआर शीट नहीं दिए जाते, ना क्वेश्चन पेपर दिए जाते। कम से कम क्वेश्चन पेपर और साथ में ओएमआर शीट आयोग के द्वारा, ओएमआर शीट की जो कार्बन कॉपी, 2 कॉपी रहते हैं, एक कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को दिए जाए और साथ में क्वेश्चन पेपर आयोग अभ्यर्थियों को दे। कम से कम सारे स्टूडेंट, जितने भी अभ्यर्थी वो निश्चिंत तो होंगे कि हाँ उनके स्कोर एग्जैक्ट उतने हैं। हाँ, थोड़े बहुत 2-3 माइनस इधर उधर हो सकते हैं, पर एक एग्जैक्ट, एक लगभग तो अनुमानित कम से कम सही हो जाएंगे। पर यहाँ पर एक मामला और निकल कर आ रहा है। एक आरटीआई डाले गए थे ओएमआर शीट के लेकर। यहाँ पर पैसे भी दिए गए, पैसे मांगे गए, लगभग 2000 रुपये के ड्राफ्ट मांगे गए। यहाँ पर अब 1000 का ड्राफ्ट मांगे गए आयोग के द्वारा कि यहाँ पर यदि आप ओएमआर शीट चाहते हैं तो 1000 रुपये दिए। फिर इसके बाद इस ड्राफ्ट के पते के ऊपर भेजना था, और ड्राफ्ट के पते के ऊपर भेजने के बाद भी यहाँ पर आयोग ने ओएमआर शीट देने से मना कर दिया। बस इसलिए आयोग का कहना था कि कुछ ही दिनों में जो ओएमआर शीट, जो क्वेश्चन पेपर, इसे बोली लगाकर बेच दी जाएगी। अब यहाँ पर एग्ज़ाम हुए, मुश्किल से रिजल्ट आए हुए, फाइनल जो मेरिट लिस्ट मुश्किल से 5 मंथ भी नहीं हुए अभी तक, और यहाँ पर जो ओएमआर शीट है, जो क्वेश्चन पेपर है, अभ्यर्थी की क्वेश्चन ओएमआर शीट है, इससे बोली लगाकर बेचे जा रहे हैं। बहुत ही बुरा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है आयोग के द्वारा। जिस तरह से बिहार एसएससी, अब बिहार एसएससी के पूरी तरह से जो काम करने का तरीका है ना, ठीक वैसा ही बीपीएसएससी के काम करने का तरीका अब हो गया। शुरुआती में बहुत अच्छे तरीके से कम कोई भी रिजल्ट, अब यहाँ पर ईएसआई मेंस एग्जाम के आने के बाद अभी तक फिजिकल के डेट नहीं दिए गए आयोग के द्वारा। ये भी सोचने वाली बात है। लोग वेट करेंगे फिजिकल का डेट कब आएगा, अभी तक फिजिकल का डेट आयोग के द्वारा नहीं दिए गए। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी ओएमआर शीट के लिए 1000 रुपये पे भी किया जा रहा है अभ्यर्थी के द्वारा कि हाँ आप हमारा ओएमआर शीट दें, और यहाँ पर बस इस वजह से ओएमआर शीट नहीं दिए गए हैं कि इनका कहना है कि ये ओएमआर शीट अब नीलामी के ऊपर दी जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ओएमआर शीट इस अभ्यर्थी को नहीं दिए गए जिन्होंने मांगा था अपना ओएमआर शीट चेक करने के लिए क्या सही में। बस डर इस बात की है कि यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा कोई अच्छा आउटकम नहीं निकल कर आता, कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पर फाइनल जो ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे लगाया गया है, कम से कम इसका आउटकम निकल कर आते, कम से कम आयोग यहाँ पर ओएमआर शीट जारी करने लगे। यहाँ पर आंसर, जो क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थी को होना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर कुछ ही दिनों के बाद, मुश्किल से 5 मंथ भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हुए हैं, और यहाँ पर ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर नीलामी के ऊपर लगा दिए जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी मांग भी रहा है 1000 पे करने के बाद भी, यहाँ पर ओएमआर शीट आयोग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जब तक कोई आउटकम नहीं निकल कर आएगा पटना हाई कोर्ट के ये डिसीजन को लेकर, जो आज पटना हाई कोर्ट में हुआ इसको लेकर, तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकल कर आता। जो डर है ना, डर ये है कि किसी तरह से आयोग यहाँ पर जो अभ्यर्थी जिन्होंने पीआईएल डाला है, तो इनके शायद किसी तरह से आंसर, जो ओएमआर शीट आयोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, मैनिपुलेट करके
पटना हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया और इसके बाद ये पूरी तरह से केस को खारिज कर दिया जाए और यहाँ पर इसका कोई आउटकम नहीं निकल कर आया। यही बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर कुछ आउटकम नहीं निकल कर आता तो कोई मतलब नहीं रह जाता है इस फाइन जो ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे लगाया गया इसके ऊपर। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, पर अभी के लिए तो हाँ कुछ कह सकते हैं कि कुछ अच्छी खबर है, पर कुछ अच्छा नहीं निकल कर आता है तो तब तक के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पर आयोग को चाहिए और यहाँ पर पटना हाई कोर्ट यदि थोड़ा सा और संज्ञान लेकर यहाँ पर पटना हाई कोर्ट यदि चाहे तो आयोग यहाँ पर OMR शीट यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आयोग आंसर की भी डालने के लिए पटना हाई कोर्ट चाहे तो करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर PL डाला है इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ना OMR शीट के एक मुहजवानी यूट्यूब के ऊपर स्कोर मिला है, उसके बाद यहाँ पर उनके हिसाब से इन्होंने स्कोर किया और यहाँ पर आयोग से चाह भी रहे हैं कि OMR शीट मिल जाए इन अभ्यर्थियों को, यहाँ पर आयोग OMR शीट नहीं दे रही है। तो यहाँ पर कुछ निकल कर तो अभी के लिए नहीं आ रही है, कुछ अच्छा होगा पर देखते हैं क्या होता है। पर अभी के लिए यही अपडेट है और जो भी आने वाले समय में निकल कर आएंगे वैसे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर क्या निकल कर आता है। पर यहाँ पर पटना हाई कोर्ट यदि यहाँ तक पहुँचे तो कम से कम एक जितने भी अभ्यर्थी इनके फेवर में कुछ निकल कर आना चाहिए, तो OMR शीट आयोग को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना चाहिए और यदि पटना हाई कोर्ट चाहेगी तो यहाँ पर अपलोड आयोग करेगा और आने वाले सभी भर्तियों में यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, पर्टिकुलर उन अभ्यर्थियों का जिनका OMR शीट जिस तरह से CTET के एग्ज़ाम में होते हैं सारे अभ्यर्थी को OMR शीट आंसर की सब कुछ अपलोड किए जाते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के बाद भी तो यहाँ पर भी किए जा सकते हैं आयोग के द्वारा, इतना मुश्किल काम नहीं अपलोड करना, सारा स्कैन करके खुद अपने ड्राइव में रखे रहते हैं। ये ड्राइव में रख कर क्या करना, कुछ दिन के बाद आप डिलीट कर दोगे, इससे अच्छा है कि आप आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दो, जिससे उन सभी अभ्यर्थियों को कम से कम संतुष्टि हो पाए कि कुछ जो रिजल्ट नहीं हुआ उनकी कमी की वजह से नहीं हुआ। और यहाँ पर चलिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।